किसको डालें वोट रे भैया, किसको डालें वोट, किसको डालें वोट रे भैया, किसको डालें वोट। सब में ही है खोट रे भैया, किसको डालें वोट। सब में ही है खोट रे भैया, किसको डालें वोट। देखिए, गाइए 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 गाइए। हम सब लेट में आप लोग झगड़ने का काम ना करें, मैं संभालता हूँ, मैं समझाता। बोलिए 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 बोलिए। बता रहे हैं। बोलिए बोलिए। अरे आप गाइए, अरे आप गाइए। अरे किसको डालें वोट रे भैया, किसको डालें वोट, किसको डालें वोट रे भैया, किसको डालें वोट, यही है आज का सवाल। देखिए, किसको डालेंगे प्रयागराज के लोग वोट, आज यही जानने टीवी 9 भारतवर्ष पहुंच चुका है अपनी ये हाईटेक बस लेकर प्रयागराज। और एक बार मैं चाहूंगा प्रयागराज की जनता से अपील है, जोरदार तालियां हो जाए प्रयागराज के लिए, प्रयागराज के लोगों के लिए, प्रयागराज के राजनीति के लिए। देखिए भैया अभी पूछ रहे थे किसको डाले वोट, अभी मैं ये आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग किसको किस मुद्दे पर किस तरह से वोट डालना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम अड़ी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या इस वक्त देश की राजनीति में चल रहा है। और ये जो धरती है, ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाती है, ज्ञान की धरती कही जाती है, ये धरती कही जाती है संस्कारों की, धार्मिकता की। और यहां पे आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव में ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, हेट स्पीच का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अगर बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा कहती हैं 15 सेकंड के लिए हटा दो तो छोटे ओवैसी को हम बता देंगे, तो उधर संजय राउत तू तड़ाक की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं, औरंगजेब से तुलना क्यों करते हैं प्रधानमंत्री की, और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। तो आज इन सब पर बात होगी, आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए कि क्या इस वक्त प्रयागराज में किसके किसके बीच मुकाबला है, कौन है प्रयागराज में। मुरली मनोहर जोशी, वीपी सिंह, जनेश्वर मिश्र, बहुत बड़े बड़े नाम यहां से गए हैं देश की संसद में। और अब दो जो विरासत संभाल रहे हैं जो प्रत्याशी, उनके बीच कड़ा मुकाबला दिखता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, प्रयागराज के लोगों से बात करें। एक बार देखिए क्या कहा है नवनीत राणा ने। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी। देखिए, ये नवनीत राणा कह रही थी सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन ऐसे बयान क्या मंजूर होने चाहिए, इस पर प्रयागराज की जनता से मैं राय लूंगा। अब देखिए ओवैसी ने क्या कहा इस पर। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मैं चाहूंगा हमारे मेहमानों से वो आए मंच पर। विजय द्विवेदी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आप आइए प्लीज मंच पर। नेहा यादव हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। तमजीद अहमद हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रामब्रिज गौतम हैं, बीएसपी के नेता हैं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज हो कि दिल्ली तक जाए इसकी आवाज, और हमारे नेताओं का जोश भी थोड़ा हाई हो। भाई प्रयागराज में बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा द्विवेदी साहब, नवनीत राणा आप ही की पार्टी के उम्मीदवार हैं, अमरावती से आप लोगों ने उनको टिकट दिया है, ये आप लोगों को मंजूर है जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए, ऐसा है कि ऐसी कोई भी वक्तव्य नहीं जारी करना चाहिए जिससे किसी को भी दिल में पीड़ा हो। लेकिन अगर कोई बार बार उकसा रहा है तो उस तक भी संदेश जाना चाहिए कि हम शांत हैं, लेकिन हम आपको करारा जवाब दे सकते हैं। मेरा यह कहना है कि सबसे पहले ओवैसी जी को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए कि हमेशा जब उनका मन करता है, कभी 15 मिनट के लिए कहते हैं कि पुलिस हटा दीजिए,
कभी कहते हैं कि मैं देख लूंगा, कभी कहते हैं हिंदुत्व पर वार करते हैं। तो ऐसे लोगों को देश की जनता हमेशा करारा जवाब दे रही है। तो इस चुनाव में द्विवेदी साहब, इस चुनाव में बात 13 साल पुरानी होगी। वो बयान कब का था? वो बयान कब का था जो कहा था अकबरुद्दीन ओवैसी ने? आज आप उसकी बात करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते, चुनाव में वही मुद्दे रहते हैं। अगर वो बार बार उनको ये भ्रम है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हाँ। इसका मतलब उनको इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। ओके भाई, उनको इस देश पर विश्वास करना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है ना। अरे पीछे से बहुत आवाज आ रही, लोग बोलने को बहुत आतुर है, लेकिन नेहा आपका इस पर क्या रिएक्शन है? जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो नवनीत राणा की औकात नहीं है कि उनके नाम पे यहाँ डिस्कशन हो और डिबेट होनी। नहीं, मुझे लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल। एक मिनट, हम अगर बात कर रहे हैं, हम बात नहीं, नेहा रुकिए। नो, अगर हम बात कर रहे हैं संसदीय भाषा की, तो आप भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। भाषा पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। नो, हाँ बैठिए, मैं बात कर रहा हूँ, बैठिए। आप नहीं, आप किसी की औकात नहीं नाप सकते। आप किसी की औकात नहीं नाप सकते। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी की अरे मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे आप क्यों जजमेंट? भाषा का प्रयोग होना चाहिए भैया। नया जो है सवाल क्या है? सवाल क्या ऐसा होता रहा है? क्या? आप रुकिए द्विवेदी साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछा, इनसे भी उतना ही कड़ा सवाल पूछूंगा। नेहा मेरा सवाल सुनिए, नेहा नॉन स्टॉप मत बोलिए, सवाल मत सुनिए। आप यहाँ पर हेड स्पीच पे बात करने आई हैं। आप यहाँ पर बात करने आई हैं कि हेड स्पीच नहीं होनी चाहिए, और आप खुद असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। जब भी ये तो फिर आपको कोई हक नहीं है दूसरे पे सवाल उठाने का। देश में कोई संविधान के विरुद्ध बात करेगा, जब भी इस देश में कोई धर्म के खिलाफ बात करेगा, एक मिनट, की राजनीति करेगा, को कहाँ का ये संविधान उनको अधिकार देता है कि 15 लोगों के पास इस पे कोई गाना तो बताइएगा मुझे। लेकिन एक मिनट, क्या कर रहे थे भैया? आप क्या कर रहे थे? आप बहुत जोश में थे, बताइए। देखिए, जिस तरीके की असंसदीय भाषा के बारे में आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा, वही असंसदीय भाषा आपको एनडीए गठबंधन के लोगों ने तुरंत बता दिया। आप 14 साल पहले की बात कर रहे हैं। चुनाव में क्या क्या हो रहा है? चुनाव में तो इन लोगों ने मोदी जी के लिए कितनी असंसदीय भाषा। भाई जवाब दीजिए, तमजीम अहमद जवाब दीजिए। आप लोग भी मोदी जी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। चूंकि बहस हेड स्पीच पे जी, और हम लोग इलाहाबाद और प्रयागराज की धरती पे खड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि पहले मोहब्बत का संदेश ही देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे हिंदुस्तान में चले हैं। जी। 4 लाइन कहूंगा। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे मिसाल और क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये हिंदुस्तान की तासीर है, ये प्रयागराज की तासीर है। क्या बात है? अब इसको आप कितना भी बरगलाने की कोशिश कर ले, कितना भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये प्रयागराज की धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती, यहाँ नफरत फैलने नहीं पाएगी। मैं आपको आंटी आप खड़े बताइए। हाँ, इनको बुरा क्यों लगता है? ये तो इनके मंत्रियों की सड़क आ गया। ये औकात तो मोदी जी की भी नहीं है। नहीं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का मैं अलाउ नहीं करने दूंगा। बिल्कुल TV9 कंडेम करता है। नो TV9 कंडेम है। यही कल्चर है सपा का, कांग्रेस का, यही कल्चर है कि यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं तब सुनूंगा जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो मैम, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ आपसे सवाल पूछने आया हूँ, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी ठीक है, अगर प्रधानमंत्री, रुक जाइए, प्रधानमंत्री महिलाओं की इज्जत लूट जाती है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। ठीक है, बैठिए। ठीक है। देखिए, अभी जो है हमारे भाई ने जो है 4 लाइनें पढ़ी कि गंगा में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे एक भाई को उस पर ऐतराज हो गया। अरे क्या क्या छोड़ोगे भैया? इस देश की गंगा हमारी है, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, इस देश की आधे ज्यादा संपत्ति। भैया बताइए क्या कह रहे हैं? अभी रुके। मैं इनसे भाजपा के लोगों का सवाल है, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान। आप देश का प्रधानमंत्री क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री, इज्जत है उनकी, इज्जत देश के प्रधानमंत्री को पूरी इज्जत है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो भाषा
आज चुनाव नहीं, उनकी भाषा हर समय। ठीक है मैम, देश के प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हो? आज नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार देश विदेश हर जगह है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया वो 70 सालों में ठीक है। ओके ओके, राममृत जी, अब बैठिए राममृत जी, सवाल आपसे। राममृत जी, मेरा सवाल सुनिए। आप वो हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एक न्यूट्रल व्यू दीजिए मुझे, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो संजय राउत ने किया? देखिए, सुनिए, उनको सुनिए। प्रयागराज जो है पूरब का एक्सपोर्ट है और गंगा जमुनी की तरजीह है जो पूरे विश्व में जानी जाती है। हाँ। हमें ऐसा परिचय नहीं देना चाहिए कि जो लाइव लोग देख रहे हैं जी, कि विशेष करके ये बौद्धिक नगरी है जो दर्जनों प्रधानमंत्री प्रयागराज दिया है या पहले इलाहाबाद दिया है, और जो लोग इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित है कि बौद्धिक, जो इलाहाबाद या प्रयागराज बौद्धिक कहा जाता है, ऐसे नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित है उनके अंदर जो है बौद्धिक क्षमता की कमी है। बौद्धिक क्षमता की कमी है, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। भैया माहौल बहुत गर्म हो गया है, कुछ है आपके पास इस माहौल के लिए? जल्दी दो लाइन, फिर मैं लोगों के भैया की चीजों को मैं उठाना चाहूंगा। हमारे तिलकदारी भैया, हाँ, इन्होंने कहा कि ये गलत है। वो मेरे एक मित्र का तुरंत उसी पे कह रहा हूँ, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो। भैया ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी चर्चा हो मर्यादित हो, चर्चा मर्यादित हो, चर्चा मर्यादित हो भैया, चर्चा मर्यादित हो। चर्चा मर्यादा होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो क्या भैंस खोल ले जाएंगे कांग्रेसी, मंगलसूत्र कांग्रेसी को, शुरुआत उन्होंने की है। भैया इधर कोई बोल रहा है, चलिए, ठीक, बोलिए। सर देखिए, प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छी बात, उनको गलत लैंग्वेज ना बोला जाए। बात यह है कि यहाँ इतनी बेरोजगारी है, लड़के मैं यहीं डेली आता हूँ, अभी नहीं, चुनाव की आचार संहिता नहीं, डेली लाठी खाते हैं, कोई सुनने। ठीक है, बोलिए सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर वाला कांड पर महिलाओं को नंगे घुमाया गया, प्रधानमंत्री बोला था। एक मिनट, एक महिला बोलना चाहती। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान पाने के लिए जबरदस्ती सम्मान नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ऐसे शब्द से नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये वो ऐसा कभी नहीं बोला। एक मिनट। हाँ भैया प्लीज मुझे मत रोकिए। अगर आप मुझे रोकेंगे तो फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा। मैं अभी आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये जिस तरह की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रही है एक महिला होके, ये उनको छोड़िए, वो उनको नहीं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे बताइए, क्या नवनीत राणा ने सही बोला? बिल्कुल हम इसका समर्थन नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और देश के विकास और आगे जाने के लिए जो करना चाहिए। ठीक, भैया भाई बोलिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी ये कहा ना कि गंगा जमुना जो संस्कृति के तत्व है वो वजू करते हैं गंगा जी पे, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बनारस में जो वजू किया जाता था शंकर भगवान की मूर्ति पे जो तालाब बांध करके, वही वजू कराना चाहते थे क्या? ठीक है, एक मिनट। देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है असंसदीय भाषा, हेट स्पीच। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार युवा को कब मिलेगा, ये बेरोजगारी कब जाएगी? ओके, ये हरीश द्विवेदी। ओके, अब बैठिए, अबे आ रहा हूं, अब बैठिए। द्विवेदी जी, बीजेपी से सवाल। बात जब चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, तो एक आवाज आती है और आप पे आरोप लगता है कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। और मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं राहुल गांधी का वो बयान सुना देता हूं जिन्होंने इसी हेड स्पीच पे कहा है। सुनाइए जरा पीसीआर क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनाइए। देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला।
नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। द्विवेदी जी, आप पे सबसे बड़ा आरोप है बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती, जवाब दीजिए। ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में जी आज विपक्ष विकास के मुद्दे से हट करके केवल राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में अरे तो पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। अपने कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए। खत्म, समाप्त हो चुके हैं। ये कैसे मुद्दे की बात करते हैं? आज 16-17 सीटों पर आज 16-17 सीटों पर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आज 16 प्रयागराज में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आज प्रयागराज में हम लोग प्रयागराज में विकास, भैया सवाल मैंने पूछा, बोलने दीजिए। प्रयागराज में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं हम। यहाँ 6 लेन का पुल जो आजादी के बाद नहीं बन पाया था, उन पुलों के लिए हम लोग विकास के लिए लड़ रहे हैं। आज प्रयागराज में 20 फ्लाईओवर बन गया। भैया पीछे जाओ, नहीं पीछे जाओ, आ रहा हूँ, पीछे जाओ। भी मुद्दा बताएं कि 10 साल में मैंने राज किया, 10 साल से इन्होंने क्या विकास किया है? 10 साल से क्या विकास किया? पीछे वाले बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, और 6000 की नौकरी यहाँ पर मिली। विकास का चली जाएगी। बेरोजगारी नौकरी कब? अरे सब लोग मत बोलो, एक आदमी बोलो। नौकरी कब मिलेगी? नौकरी कब मिलेगी? 10 सेकंड। नीट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को आज पेपर लीक का अड्डा बना दिया ये लोग। अरे नीट में पेपर कब लीक हुआ? अभी सरकार कह रही नहीं हुआ। सरकार तो यूपी का पेपर हुआ था उस समय कही थी। ठीक है, पेपर हुआ था उस समय। ठीक है। 1 मिनट ले लीजिए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घरों में है झूठ की मंडी, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। भैया यहाँ तो सब शायर ही है लग रहा है। देखिए जबान गंदी किसकी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, अगर यूसीसी लागू होता है तो फायदा किसको है? आम सारे जनता को। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम करने वाले ओवैसी समाजवादी पार्टी। ओके भैया, बहुत यहाँ पर गहमा गहमी हो रही है। नेहा जी, अब ऐसा शब्द मत बोल दीजिएगा जिस पे लोगों को आपत्ति हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सवाल उधर है तो सवाल आप पे भी है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं इनके ऊपर लिखा है श्रीकांत शिंदे के हाथ पर कि मेरा बाप गद्दार है। क्या उनको ये कहना चाहिए? देखिए, क्या औरंगजेब से प्रधानमंत्री की तुलना करनी चाहिए? तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने शुरू में ही कहा किसी भी तरह के स्टेटमेंट पे यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा विकास की होनी चाहिए, चर्चा मुद्दों की होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार है खुलेआम चर्चा करने को। छात्रों ने पूछा पेपर लीक पे जवाब दो, तो पहुंच गए हिंदू मुसलमान पे। महिलाओं ने पूछा महंगाई पे जवाब दो, बोलने दीजिए। विजय जी बोलने दीजिए। लोक सेवा आयोग अनिल यादव दिन भर पेपर और कापियां लेके एसडीएम बनाया करते थे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? बोलने दीजिए। उस पे जो है 10,000 यही के छात्र नौजवान थे। एक करके सर, एक मुद्दे पे बात करके ये जो है, आप जब बोल रहे थे ही नहीं है। आज जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रही थी, तो आप उनको सुनिए। अभी आप बोलिएगा, अभी आपका टर्न आएगा। ये झूठे मक्कार बोलने से पहले अपने आप की जबान पे आप लगाम लगाइए। अच्छा, तमजीद अहमद, ओके होल्ड ऑन। तमजीद अहमद, अभी आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड में कर रही हूँ। इसी प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी जब 2016 में आते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे एक मौका दे दीजिए प्रयागराज की जनता से, और 5 साल में अगर मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी ऐसा गलत काम करूं तो आप लोग मुझे लात मार देना। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रयागराज की जनता से, बताइए प्रधानमंत्री के साथ क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है। तमजीद अहमद, अच्छा प्रत्याशी इनका है नेहा। अरे नेहा, प्रत्याशी इंडिया गठबंधन में आप ही के साथ है, आप ही के साथ है। ओके, इनका टाइम मत खाइए नेहा, इनका टाइम मत खाइए, आप ही के साथ है। जबकि तमजीद भाई, मेरा सवाल ले लीजिए। प्रत्याशी भी इन्हीं का है, आप तो सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, तो फिर बोलने दीजिए उनको, उनका समय मत खाइए। तमजीद अहमद साहब गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे, इलेक्शन में दिख रही गंगा जमनी तहजीब?
नहीं, निश्चित रूप से एक बात समझिए, यहाँ पे सब इलाहाबाद प्रयागराज के लोग ही हैं। हाँ। आपस में मतभेद जरूर है, हाँ। लेकिन मनभेद आपको किसी में नजर नहीं आएगा। जी, अभी जी। एक बात आपने पूछा कि प्रयागराज में जो है मुद्दों की चुनाव पे बात होनी चाहिए। अरे बोल, सुन तो लो यार भैया, सुन तो लो। मुद्दों की बात की, अभी विकास की बात गिना रहे थे भाजपा के लोग, लेकिन हाँ। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इन्होंने अपनी असफलता का यह दिया कि अपने संसद का टिकट तक काट दिया यहाँ से। इसका मतलब है कि असफलता का 10 साल का इन्होंने पैमाना यहाँ पे दे दिया कि उन्होंने प्रत्याशी का टिकट काट जवाब दिया। दीजिए विजय द्विवेदी, जवाब बोलने दीजिए बस। विजय द्विवेदी, जवाब दीजिए। सांसद का टिकट हमारी पार्टी जो निर्णय करती है हम लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन ये क्या जवाब बात करेंगे, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला। नहीं, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला, आयातित किए। नहीं नेहा रुकिए, नेहा आप चुप रहिए। नेहा उनको बोलने दीजिए, उनका टर्न है। नो नेहा डिबेट ऐसे नहीं होती। नेहा नहीं, मैंने उनको रोका था आपके लिए। नेहा मैंने उनको रोका था आपके लिए, उनको बोलने दीजिए। टिकट दे दिया है। नहीं, एक मिनट, नो, ऐसे डिबेट नहीं होगी भैया, ना, मैं ऐसे डिबेट नहीं करने दूंगा। कैंडिडेट ही नहीं मिले। मैं ऐसे डिबेट नहीं करने दूंगा नेहा, मैं ऐसे डिबेट नहीं करने दूंगा। आप जब बोल रही थी तो वो चुप थे, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ नहीं तो आप रुकिए, उनका टर्न है। नेहा उनका टर्न है। संगठन चुनाव लड़ता है, अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आज रीता जी को प्रदेश भर में चुनाव के लिए लगाया गया है, वो विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जा रही हैं। यहाँ नीरज त्रिपाठी जी को टिकट मिला है, नीरज जी लोकसभा चुन करके जाएंगे। ओके, ये जो ओके, ये लोग बात ओके, करते ओके, हैं, ओके। आयातित लोग जो चलिए, जो आप कैंडिडेट ही नहीं है, वो क्या बात करेंगे? खड़े क्या कह रहे हैं? सुनिए संजय विजय अभी इधर सुनिए। प्रवक्ता महोदय से कि आपका नारा सबका साथ सबका विकास अभी भी बना हुआ है या खत्म हो गया? ये सवाल है आपसे। बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास हमारा नारा था। विकास नहीं हो और रहा। बना शहर हुआ लक्ष्मी है। में एक भी गली, एक भी सड़क आपके विधायक सांसद के नाम की नहीं है। देखिए ऐसा है, हमने उज्ज्वला गैस दिया तो आपका नाम नहीं पूछा, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी तो आपका नाम नहीं पूछा। मैं एक कवि के तौर पर सवाल भी और कविता भी सुनाना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी से ही प्रश्न है, मुझको मंदिर नहीं चाहिए ना ही काशी काबा, मुझको तो बस 4 निवाले रोटी चाहिए बाबा। मेरा हिंदू मुस्लिम होना मेरी चाहत थोड़ी है, मेरी चाहत भूख मिटाना मेरी चाहत रोटी है। आप करें ढोंग दिखावा हिंदू मुस्लिम आप करें, आप करें मजहब की बातें रामू कासिम आप करें, आप करें दुनिया की रक्षा साध साधन आप करें, हमें तो केवल माँ के आंसू गिरवी कंदन दिखते हैं, सत्ता के सारे सांपों को हम सब चंदन दिखते हैं। लेकिन मेरी विनती ये है, मुझको ये उपकार दीजिए, मुझको रोजगार दीजिए, मुझको रोजगार दीजिए। एक मिनट भैया, आपके अलावा और कोई नहीं बोलेगा क्या? आप ही बोलेंगे? सवाल रोजगार की बात करते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं। कभी मैनपुरी और कन्नौज से यादव के अलावा किसी और टिकट देंगे? सिर्फ अपने परिवार को। क्या बोल रहे भैया? बोल रहे, एक मिनट। अरे मुसलमान को सम्मान, कोई वो सब बात करेगा? आज 60-65 साल मुसलमान को क्या मिला? सम्मान दिया, मोदी जी के अलावा किसी ने सम्मान दिया? मोदी जी सम्मान दे रहे हैं। सम्मान दे रहे भाई, सम्मान भैया ये सब डुप्लीकेट इनके पास मुसलमान। ठीक, एक मिनट, मैम आप खड़े होइए, क्या कहना चाहते हैं? वो 15 सेकंड से लेकर 15 मिनट की बात हुई थी ना, तो ना तो 15 मिनट वाले को और ना 15 सेकंड वाले को जब सबक मिलेगा तो वक्त उनको सबक नहीं। क्या बात है मैम, तालियां हो जाए मैम के लिए एक बार। क्या बात है? 4 लाइनें हैं कि जनता उसी को जानेगी, जनता को जानेगा, जनता उसी को जानेगी, और जमानत उसी की जब्त नहीं होगी जिसको जनता अपना मानेगी। क्या बात है? एक लाइन कहना चाहूंगा। पीछे देश का दुर्भाग्य है कि देश का नौजवान रोजगार चिल्ला रहा है और देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मुसलमान। ओके, पीछे आपका हो गया भैया, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले भाई? अरे बोलिए भैया, मैं सरकार से ये कहना चाहूँ। अरे भैया आ रहा हूँ, रुके। सब एक ही आदमी की नहीं, सबकी बात होगी, रुके। सरकार से ये कहना चाहूंगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई को कम करें। महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, महंगाई से परेशान है ये। लेकिन बीएसपी वाले जो हमारे प्रवक्ता हैं, भाई साहब, रोजगार, महंगाई, ये सब लोग जो कह रहे हैं, ये चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है? बताइए। विशेष करके भाई, अरे सुनिए भाई, मेहमानों को सुनिए। इस समय मेन मुद्दा यही है, विशेषकर 4 है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है
रोजगार है और स्वास्थ्य है। हाँ। ये 4 ही मुद्दे हैं, विशेष करके इलाहाबाद क्योंकि एक शैक्षिक गढ़ है, विशेष करके एक उम्मीद लगा करके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ। देखा जाए इन 10 सालों में बसपा गवर्नमेंट ने जितना रोजगार दिया है, जितनी नौकरियां दी हैं, तब से लेकर इन 10 सालों में देखा जाए आज हाशिए फैला अगर दिया। बसपा ने इतना काम किया तो बसपा लड़ाई में दिख क्यों नहीं रही है कहीं पे? बसपा लड़ाई में इसलिए नहीं दिख रही है, हमारे जो सर समाज के लोग हैं जो बीच बीच में जो ये कुछ कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता, अरे भैया रुकिए, बीच में बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये भाजपा का सब कौन बी टीम है? बहुजन समाजवादी पार्टी। अभी तक तो आपके जो प्रवक्ता आप बुलाए हैं, हाथ नहीं, रुकिए। मायावती ने खुद बोला। ओके मैम बताइए, आप क्या करें? विकास, जिसको विकास कार्य नहीं दिख रहा वो भैया चश्मा लगवा ले जाके। आपने लगवाया हुआ इसीलिए विकास कार्य नहीं दिख रहा है, इतना विकास काम हुआ, विकास काम नहीं दिख रहा है जिसके शासन में। मैं बसपा के अपने डिबेटर से बात करना चाहता हूँ, इसीलिए चश्मा लगा। एक सरकारी नौकरी बहुत दिया है। भैया ऐसा नहीं, आ रहा हूँ। मैं मुद्दों की बात करूंगा। उन्होंने कहा भैया हल्ला नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत रोजगार दिया, अगर उतना रोजगार दिए होते तो आज रोजगार ना होते। दूसरा प्रश्न जो कह रहे सरकार ने उनको जनता ने खारिज इसलिए कर दिया कि 1.25 करोड़ का हाथी बनवाए। इंडी गठबंधन वालों हल्ला नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये कहते हैं रोजगार। 60 साल पहले सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन्होंने रोजगार युवाओं को क्या दिया? जमीन कब्जा करना, अवैध असलाहों का निर्माण करना। यही सरकार जो सपा की थी। पीछे पहले पीछे नहीं पीछे भैया, पीछे किया कितने यही नकाश को क्षेत्र था, नकाश को क्षेत्र का हाथ नहीं, व्यापारी का यही 15 लाख रुपए लुटा था सपा के राज में। सपा में गुंडगी कितनी होती थी? क्या बोल रहे हो? ये आदमी 2-3 लोग ऐसे हैं जो पैसे पे आए हुए हैं। नहीं आप किसी को ऐसा मत बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन किस पर हो रहा है? पूरे भारत में इलेक्शन हो रहा है और विदेश से अगर प्रधानमंत्री जी के कारण ही राजनयिक वापस आए, जिनको उम्र फांसी की सजा हो गई थी, प्रधानमंत्री जी ने आपको वो सम्मान बढ़ाया है, उसका चुनाव। ठीक है, ओके। हल्ला नहीं भैया, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, रुक जाइए। मैं जितने लोग आए हैं, हल्ला नहीं, बैठ जाइए, आ रहा हूँ। रुकिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कोई पहले प्लीज से बैठ जाइए और विकास। मैं पत्रकार महोदय जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले सब कोई बैठिए, जितने पार्टी का करता लोग आए हैं पहले बैठे, अपनी बात बारी से करें। ये बात। दूसरी बात यह है कि रोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें। ठीक है, पीछे भैया, पीछे भैया, पीछे। हमारा देखिए, मैं किसी भैया रुक जाओ यार, नेतागिरी करने आए हो, अपनी बात रखने आए हो, अपनी बात 2 बार रखे हो आप। भैया मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये मोदी जी, योगी जी से है कि जो ये घर तोड़े जा रहे हैं, जो बेघर हो रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा गया? लोग हमारे तरफ पागल होते चले जा रहे हैं। ये बात है। सवाल ये देंगे। मैं समाजवादी प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो महिला है उनसे पूछना चाहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती, क्या जितना खुले में डिबेट हो रही, जिस तरह उस कानून व्यवस्था उस समय थी, क्या खुली डिबेट जिस तरह हो पाती? एकदम नया जवाब। भैया 1 मिनट रुक जाइए, आप सब लोग अगर ऐसे करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। प्लीज बैठिए। आप ही के सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है, आप ही के सवाल पूछ रहा हूँ। बोलिए नया। देखिए, आप लोग पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। चश्मा मैंने भी लगाया है, चश्मा इन्होंने भी लगाया है। फर्क इतना है कि मैंने जनता का चश्मा लगाया और इन्होंने मोदी का चश्मा लगाया है, इसीलिए इन्हें दिखाई नहीं देता हमने क्या विकास किया है। आज महोदय के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, प्रयागराज में राज्य विश्वविद्यालय लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। अच्छा सुनिए, सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। अब तक का सबसे बेहतरीन कुंभ का आयोजन बोलिए। सारी गुंडों का राज नहीं चाहिए, अब हमें गुंडों का राज नहीं चाहिए। ये गुंडे जो थे जीने नहीं देते थे, गुंडों का राज नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं, 1 मिनट, इधर कोई बोलना चाह रहा है कुछ? भैया खड़े हुई, क्या बोलना चाह रहे हैं?
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार और गुंडों का राज नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए विजय जी, गुंडों की सरकार नहीं चाहिए, एक तरफ आवाज आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आवाज आ रही है बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई आप लोगों को परेशान कर सकती है, फिर आप ना कहें महंगाई डायन खाए जाते हैं। देखिए, प्रयाग से शुरू करते हैं। जब आपने भैया कहा नारेबाजी मत करिए, अपने नेता को सुनिए। जब आपने शुरुआत किया कि प्रयागराज की पहचान क्या थी, प्रयागराज की पहचान अपराधी माफियाओं के द्वारा बट बूढ़ों से यहाँ पर प्रयागराज में जमीनें कब्जा की जाती थी और नाल के दम पर यहाँ पर गुंडई होती थी। जब योगी जी की बुलडोजर चली उत्तर प्रदेश में, अपराधी या तो जमीन के अंदर चले गए या तो भाग करके जेलों के अंदर अपनी जमानत तोड़वा करके जेल के अंदर जाने का प्रयास किया। और आज शहरी क्षेत्रों में ओके नया सवाल सुनो। नया भाषण देने नहीं आए आप, सवाल सुनो। क्या बोल रहे हैं? हमें गुंडों का राज नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का अगर राज होता तो क्या इस तरह डिबेट हो पाती? बताइए। मैं जवाब दूंगी और मैं चाहूंगी आप शांतिपूर्वक सब सुने। शांतिपूर्वक सुनिए भाई। गुंडों की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश के सुनिए मुख्यमंत्री सबसे बड़े गुंडे थे। उन पे 307 से लेके तमाम मुकदमे दर्ज थे और देश का पहला मुख्यमंत्री। कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप बार-बार लाइन मत क्रॉस करें। तक का मुकदमा है, केसर प्रसाद मौर्य तक के मुकदमा वापस ले लिया और इनका पूरा कैबिनेट अपराधियों की सभा यहाँ लगती थी। बुलडोजर गरीबों के घर पे चल रहा है। रुके, बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी पार्टियां हैं भाई। पानी मांग रहे हैं। तमजीद जी, आप माइक उठाइए, आप माइक उठाइए। तमजीद भाई, ये क्या हो रहा है? इतना हंगामा। देखिए, हम लोग अपील कर रहे हैं, सब लोग शांत होकर बैठे, सब लोग शांति से डिबेट कीजिए। देखिए गौरव जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि मेरा वक्त पूरा नहीं हो पाता और चले जाते हैं आप लोग। हुआ क्या इस चुनाव में, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब पहले चरण का जब चुनाव शुरू हुआ, भाजपा अभी तक 3 चरण का चुनाव हो चुका है लेकिन अभी तक कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है। पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो मोदी की गारंटी पे लोग चुनाव लड़ने के लिए आए, फेल हो गई। लोगों ने इंकार कर दिया कि ऐसी कोई गारंटी नहीं। 2014 में जो आपने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार का, 15-15 लाख रुपए देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, किसानों के एमएसपी देने का, वो फेल हो गई। दूसरे चरण में जब ये पहुंचे तो मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र की बात इस देश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, इनकी बात मानने से इंकार कर दिया कि आप इतनी ऐसी बातें मत कीजिए। जब तीसरे चरण पे पहुंचे, तीसरे चरण पे पहुंचते पहुंचते ये लोग फिर से अपने वही पेट टॉपिक हिंदू और मुसलमान पे आ गए। लेकिन ये जो बेरोजगारी फैली हुई है इस देश के अंदर, ये जो छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके के यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार, आप लोग चरण दर चरण अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। मुद्दे से बदल गए आपके चरण दर चरण। हमारे मुद्दे पहले भी थे कि सबका साथ और सबका विकास। आज भी हम लोग उसी मुद्दों पर हैं। आपकी पार्टी में भी जयाप्रदा जी के ठुमके थे, आपकी पार्टी में भी अंबानी, आपकी पार्टी में भी जब सरकारें थी तो आपने भी उनकी तमाम योजनाओं में सहमति जताई थी। जहां विकास होगा, अगर मोदी जी की सरकार है, अदानी यहाँ रोजगार देने के लिए प्रयागराज आना भ्रष्टाचार है। सुनिए द्विवेदी जी, सुनिए सर, प्रयागराज में इतना भ्रष्टाचार है कोई नहीं सर। ये सर महाकुंभ के नाम पे पैसा आ रहा है, पूरे पैसे को खा जा रहे हैं। ठीक है, इधर में पैसा चल रहा है। ओके भैया हटिए। प्रधानमंत्री जी बिना पाकिस्तान मुस्लिम का नाम लिए क्या प्रचार कर सकते हैं? ये सवाल है इधर। ठीक है भैया, बोलिए। भैया, इस तरीके का हल्ला मचाने से कुछ होगा नहीं है। ये राजनीति, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, किसी के घर घर नहीं जाते, किसी के पास अपनी चीज़ों को समस्या रखेगा कहाँ? हर आदमी उनके घर नहीं जाता है। आम आदमी की बात है। आज तक की व्यवस्था के मैं 55 साल का हो गया हूँ। 10 वर्ष में मुझे ऐसी लाइटें, रोड, रेलवे की व्यवस्था और सुचारू रूप से बहुत सारी विकास की चीज़ें दिख रही हैं, ये मैं कहूँगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार था वो मेरे जीवन के 10 वर्षों में देखा, उससे पहले सब गायब था। ठीक है, ठीक। क्या देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए सरकारी नौकरी मिल सके। रोजगार का मतलब यह है आप खुद से भी कोई भी कमाकर, कुछ भी कमाकर दो पैसा अगर इज्जत से आप कमा रहे हैं तो गलत नहीं है। इज्जत से आप कमाइए, जिंदा रहिए, हर किसी के लिए। बोलिए भैया।
कहने का मतलब ये है ना कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, केवल और केवल भ्रष्टाचार और लूट, केवल चोरी, केवल ठीक ठीक ठीक, आप क्या कहना चाहते? गौरव जी, अंग्रेजी की कहावत है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू बाइट्स। पहनने वाला, मतलब बताइए, पहनने वाला ही जानता जूता कहाँ काट रहा है। यहाँ हम जितने लोग हैं सबके खाने पीने की, रहने की उचित माँ बाप ने व्यवस्था कर रखी है। आप गांव में जाइए ना, जिस गरीब के पास आवास नहीं था, छप्पड़ में रहता था, 2.5 लाख रुपया सगा रिश्तेदार नहीं देता, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। दूसरी चीज बोलने दीजिए भैया, अरे आपके मन की बात नहीं होती, पब्लिक खुद सही बात नहीं सुनना चाहती। बोलने दीजिए, अरे बोलने दो भाई साहब। अरे आप बोलोगे खाली, दूसरा ना बोले, खाली आप बोलोगे, खाली आप बोलोगे, मैं भी बोलेगा। भाई साहब, अगर बीइंग अ वोटर सही बात सुनना चाहते हैं तो कहने दीजिए। बीइंग अ वोटर सही बात सुनना चाहते हैं तो कहने दीजिए। भैया खाली एक आदमी नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे। अरे प्रभु, उसपे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। अरे लेट मी स्पीक भाई। आप रोजगार की बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट, आप रोजगार की बात करते हैं। अभी डकाऊ पे ऐसे लिखने दे तू 4 लाइन नहीं लिख। बोलिए भैया। यहाँ पे कोई असली फैसला नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे खरीदे हुए गुंडे आए हुए हैं। नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। भैया खड़े हो, आप लोग कुछ बोलना है? हाँ बोलो बोलो। भैया मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, सबके बारे में, सरकारी कर्मचारी के बारे में कोई नहीं सोचा। आज पेंशन क्यों नहीं मिल रही? आज पेंशन क्यों नहीं मिल रही? हम लोग पेंशन की बात बता रहे हैं पेंशन क्यों नहीं कि दे रही पेंशन कोई क्यों भी नहीं मिल रही है? गवर्नमेंट? कोई गवर्नमेंट पेंशन नहीं। देखिए, आपने जो बातें कही कि ये जो स्थिति परिस्थिति हुई, जिस मुद्दे में ये बात शुरू हुई, उससे पूरी तरह से बहक गए। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे जितने भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, यदि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके राष्ट्रीय नेता किस तरह के होंगे? चलिए ठीक है, एक मिनट, समय बहुत कम बचा है। जल्दी से हम आने वाले प्रोग्राम के आखिरी समय में, आप तैयार रहिएगा। आप मुझे बताइए, क्या कहता है यहाँ इस वक्त प्रयागराज का मिजाज? आपको प्रयागराज का मिजाज मिल गया होगा। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे निकल के आए, महिलाएं आई हैं, बेरोजगार आया हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ मोदी के नारे लग रहे हैं। नहीं, वो तो आप देख रहे हो कौन कर रहा है। पीछे देखिए, वहाँ पे कौन नारे लगा रहा है, वहाँ पे कौन नारे लगा रहा है, आप देखिए कौन नारे लगा रहा है। आपको दोनों चीजों को शुरू होइए भैया, आप कुछ दिखाइए, देखिए, बजाइए। कल मेरे विचार से 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए मेरे विचार से। सबसे पहले आप बोलिए मत, गाइए। देखिए, मेरे विचार से 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। पहला देश करने नहीं आए भैया, दूसरा अपने अपने धर्मों का सम्मान, डिबेट और तीसरा रोजगार करने नहीं आए। आप बोलिए, आप गाइए। 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। देश, धर्म, सरकारी नौकरी, इन तीनों में सामंजस्य जरूरी। जो करे न इनमें फूट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे, उन्हीं को देना वोट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे।